तलाकशुदा ट्रैफिक इंस्पेक्टर पत्नी ने रिक्शा चला रहे पति का 5,000 रुपए का चालान काट दिया। फिर जो हुआ, सुबह के 9:30 बज चुके थे और सूरज शहर की सबसे भीड़ भाड़ वाली सड़क पर आग बरसा रहा था। गाड़ियों के हॉर्न, ब्रेक की चरमराहट, दुकानों से आती आवाजें और भागती हुई भीड़ सब मिलकर ऐसा शोर पैदा कर रहे थे जैसे पूरी दुनिया किसी अनदेखी दौड़ में भाग रही हो। उसी शोर के बीच खड़ी थी ट्रैफिक इंस्पेक्टर अवनी सिंह। खाकी वर्दी, सिर पर केप, कमर सीधी, कंधों पर चमकते स्टार और आंखों में वो आत्मविश्वास जो सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद आया था। उसके हाथ में चालान मशीन थी और नजर सड़क के हर कोने पर। कोई हेलमेट के बिना निकले तो सीटी, कोई गलत लेन में घुसा तो सख्त डांट, कोई बिना कागज के पकड़ा गया तो चालान। अवनी आज पूरी सख्ती से ड्यूटी निभा रही थी, क्योंकि उसे पता था कि वर्दी पहनने के बाद भावनाओं को जेब में रखना पड़ता है। मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज इसी सड़क पर उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सामना होने वाला है। उसी समय थोड़ी दूरी पर एक पुराना हरे रंग का ऑटो रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रिक्शे के शीशे टूटे हुए थे, सीट फटी हुई थी और इंजन की आवाज बता रही थी कि ये वाहन भी अपने मालिक की तरह थका हुआ है। उसे चला रहा था राघव, उम्र करीब 32 साल, चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें, आंखों में वो टूटापन जो लगातार हारने के बाद इंसान की नजरों में बस जाता है। कभी राघव भी सपने देखा करता था, कभी उसने भी खुद को किसी बड़ी नौकरी में देखा था, कभी उसने भी सोचा था कि उसकी जिंदगी भी बदलेगी। लेकिन आज उसकी पहचान बस एक रिक्शा चालक की थी, जो सुबह से रात तक सवारी ढोकर 2 वक्त की रोटी कमाता था। आज भी उसने सुबह जल्दी उठकर चाय पी और रिक्शा स्टार्ट कर लिया। मन में एक ही चिंता थी कि आज ज्यादा सवारी मिले ताकि शाम तक कुछ ज्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि किराया देना है, बिजली का बिल बाकी है और ऊपर से चालान का डर हर दिन पीछा करता है। कभी यही राघव प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इज्जत थी। उसी दौरान उसकी जिंदगी में अवनी आई थी। दोनों कॉलेज के दिनों में मिले थे। अवनी तब सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। हर दिन लाइब्रेरी जाना, मोटी मोटी किताबें उठाना, रात रात भर पढ़ना, राघव उसका सबसे बड़ा सहारा था। वो उसे लाइब्रेरी छोड़ता, चाय पिलाता, खुद देर रात तक उसका इंतजार करता। अवनी जब थक जाती तो राघव उसके लिए जूस लेकर आता। दोनों छोटे छोटे सपने बुनते थे। अवनी कहती थी कि अफसर बनकर वो समाज बदलेगी और राघव हंसते हुए बोलता था कि वो उसकी गाड़ी चलाएगा, जहां कहेगी वहां ले जाएगा। दोनों हंसते थे, खुश रहते थे, प्यार में डूबे रहते थे। शादी हुई, छोटा सा कमरा किराए पर लिया और नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वक्त के साथ हालात बदलने लगे। अवनी की पढ़ाई और राघव की नौकरी के बीच दूरी बढ़ती गई। राघव को लगता था कि वो पीछे छूट रहा है और अवनी आगे निकलती जा रही है। धीरे धीरे शक, गुस्सा और छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन ये झगड़े इतने बढ़े कि रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया। दोनों अलग रास्तों पर चल पड़े। अवनी अफसर बनी और राघव बेरोजगार होकर रिक्शा चलाने लगा। आज वही राघव उसी सड़क से गुजर रहा था जहां अवनी ड्यूटी पर खड़ी थी। जैसे ही उसका रिक्शा चौराहे के पास पहुंचा, अवनी की नजर उस पर पड़ी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और सख्त आवाज में कहा, रिक्शा साइड लगाओ। राघव ने ब्रेक लगाया और रिक्शा धीरे से किनारे लगा दिया। उसने जैसे ही सिर उठाया, सामने खड़े चेहरे को देखा तो उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा जिसे उसने कभी अपनी दुनिया माना था, वो आंखें जिनमें कभी प्यार ढूंढता था, आज उन्हीं आंखों में सकती थी। अवनी खाकी वर्दी में उसके सामने खड़ी थी। एक पल के लिए दोनों को कुछ समझ नहीं आया। सड़क का शोर जैसे अचानक दूर हो गया, सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। अवनी की आंखों में भी एक पल के लिए झटका दिखा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राघव ने धीमी आवाज में कहा, अवनी।
लेकिन अवनी ने प्रोफेशनल लहजे में जवाब दिया, नाम मत लो, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। उस एक लाइन ने राघव के दिल को चीर दिया। कभी जिसे वो अपना सब कुछ कहता था, आज वही उसे अजनबी की तरह देख रही थी। राघव के हाथ कांप रहे थे जब उसने जेब से लाइसेंस निकाला। उसके पास पूरे कागज नहीं थे, रिक्शे के डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड थे और ऊपर से सवारी ज्यादा बैठी हुई थी। अवनी ने मशीन निकाली और ठंडे अंदाज में कहा, ओवरलोडिंग है और डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। राघव की आंखों में पानी भर आया। उसने धीरे से कहा, अवनी आज सवारी ज्यादा बैठ गई, मजबूरी थी, माफ कर दो, पहचानती हो ना मुझे? अवनी ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में नमी तैर गई। पुरानी यादें एक झटके में सामने आ गई। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सख्त आवाज में बोली, मैं तुम्हें पहचानती थी, अब मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पहचानती हूं। उसने मशीन से चालान काटा। पर्ची निकली और उस पर लिखा था 5000। राघव की नजर उस रकम पर पड़ी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, इतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास पूरे दिन में मुश्किल से 400-500 कमा पाता हूं। अवनी चुप रही। राघव ने फिर कहा, प्लीज, हम कभी पति पत्नी थे। अवनी ने आंखें झुका ली और बोली, कभी, अब नहीं। उसने चालान की पर्ची उसके हाथ में थमा दी। धीरे धीरे वहां भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग पहचान गए। कोई बोला, ये तो पति पत्नी थे ना। कोई बोला, देखो अफसर बनते ही कैसे बदल गई। कोई किसी का पक्ष ले रहा था तो कोई किसी का। राघव का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने भर्राई आवाज में कहा, अवनी, क्या इतना भी रिश्ता नहीं बचा? अवनी ने पलटकर देखा और बोली, रिश्ते तब बचते हैं जब इंसान उन्हें निभाता है। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। राघव वही खड़ा रह गया, एक हाथ में 5000 का चालान और दिल में हजारों सवाल। वो सोच रहा था कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इस हालत तक पहुंचा दिया गया। उसने तो हमेशा अवनी के सपनों को पूरा करने की कोशिश की थी। आज वही सपने उसके सामने दीवार बनकर खड़े थे। अवनी आगे बढ़ तो गई, लेकिन उसके कदम भारी थे। हर कदम के साथ पुरानी यादें उसे अंदर से काट रही थी। वो रातें याद आ रही थी जब वो अकेले रोती थी। वो झगड़े याद आ रहे थे जब राघव उस पर शक करता था। वो बातें याद आ रही थी जब उसने खुद को अकेला महसूस किया था। उसने खुद से कहा, शायद मैंने सही किया, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। वर्दी के अंदर एक औरत आज भी जिंदा थी, जिसे दर्द हो रहा था, जो टूट रही थी, जो खुद से सवाल कर रही थी। राघव चालान की पर्ची हाथ में पकड़े उसी जगह कुछ देर तक खड़ा रहा। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहीं। लोग उसे धक्का देकर निकलते रहे, लेकिन उसे किसी का एहसास नहीं था। उसकी नजर बार बार उस दिशा में जा रही थी जिधर अवनी चली गई थी। वो सोच रहा था कि कभी इसी लड़की के लिए उसने दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, उसी के लिए अपने माँ बाप तक को नाराज कर लिया था, और आज वही लड़की उसे कानून का पाठ पढ़ा गई। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल में दर्द था और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था जो उसकी जिंदगी यहां तक आ गई। वो धीरे धीरे अपने रिक्शे में बैठा और स्टार्ट किया। इंजन की आवाज उसके दिल की हालत जैसी ही थी, टूटी हुई, थकी हुई। उसने रिक्शा आगे बढ़ाया, लेकिन रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि आंखों में पानी भराया था। किसी तरह उसने खुद को संभाला और साइड में रिक्शा रोक दिया। स्टीयरिंग पर सिर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। आसपास से गुजरने वाले लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो रो रहा था, अपने टूटे सपनों पर, अपने बिखरे रिश्ते पर और अपनी उस जिंदगी पर जो कभी उसने सोची भी नहीं थी। राघव को याद आया वो दिन जब उसकी नौकरी गई थी, कंपनी में छंटनी हुई थी और उसे निकाल दिया गया था। उस वक्त अवनी तैयारी कर रही थी और घर का सारा खर्च उसी पर था। उसने अवनी से कुछ नहीं कहा, खुद अकेले रोया, अकेले परेशान हुआ। कई जगह नौकरी के लिए भटका, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है,
या आपकी प्रोफाइल मैच नहीं करती। धीरे धीरे बचत खत्म होने लगी। घर का किराया देना मुश्किल हो गया। बिजली का बिल, राशन, सब बोझ लगने लगा। अवनी पढ़ाई में लगी रहती थी और राघव बाहर काम ढूंढने। कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, कभी होटल में वेटर बना, कभी गोदाम में माल उठाया, लेकिन कहीं टिक नहीं पाया। हर दिन नई उम्मीद लेकर निकलता और शाम को टूटा हुआ वापस आता। अवनी पूछती कुछ मिला और वो झूठी मुस्कान के साथ कह देता, हाँ कोशिश चल रही है। अंदर ही अंदर वो खुद को बेकार समझने लगा था। उसे लगने लगा था कि वो अवनी के लायक नहीं रहा, कि वो अब उसकी जिंदगी में बोझ बन चुका है। धीरे धीरे उसके मन में शक पनपने लगा। जब अवनी देर रात तक पढ़ती, फोन पर अपने दोस्तों से बात करती, तो राघव को लगता कि वो उससे दूर जा रही है। उसे डर लगने लगा कि कहीं अवनी उसे छोड़ ना दे। यही डर गुस्से में बदल गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी वो पूछ बैठता, तुम्हें मुझसे शर्म तो नहीं आती? कभी कह देता, अफसर बनकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी? अवनी समझाती, प्यार से बात करती, लेकिन हर दिन राघव के अंदर का इंसान और टूटता जा रहा था। उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। एक दिन गुस्से में उसने वो बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। उसने अवनी पर शक कर दिया। बस वही दिन उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन गया। अवनी बहुत रोई, बहुत समझाया, लेकिन राघव अपनी ही हीन भावना में फंसा रहा। कुछ महीनों तक दोनों ने रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि भर नहीं पाए। आखिरकार तलाक हो गया। जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी, वहां सन्नाटा छा गया। अवनी अपने रास्ते चली गई और राघव अपने। तलाक के बाद राघव की जिंदगी और नीचे गिर गई। अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। माँ बाप गांव में रहते थे और उनसे मदद मांगने की हिम्मत नहीं थी। दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। आखिरकार उसने एक जान पहचान वाले से पुराना रिक्शा खरीदा और चलाने लगा। पहले दिन जब उसने रिक्शा चलाया तो उसे खुद पर शर्म आई। उसे लगा कि लोग उसे पहचान लेंगे और कहेंगे, देखो ये वही है जिसकी पत्नी अफसर बन गई। लेकिन धीरे धीरे उसे आदत हो गई। सुबह 4 बजे उठता, नहाता, मंदिर में माथा टेकता और रिक्शा लेकर निकल जाता। धूप हो, बारिश हो या ठंड, वो हर हाल में सड़क पर रहता। कभी कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठते, कभी मजदूर, कभी बूढ़े लोग। सबकी कहानी सुनता, खुद चुप रहता। दिन के अंत में जब गिनती करता तो पता चलता कि मुश्किल से 500-600 रुपए ही बचे हैं। उसमें से डीजल, खाना, किराया सब निकालने के बाद कुछ भी नहीं बचता। लेकिन फिर भी वो अगले दिन उम्मीद लेकर निकलता, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आज जब अवनी ने उसका चालान काटा तो उसे लगा जैसे उसकी पूरी मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया हो। 5,000 रुपए उसके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थे। वो सोच रहा था कि ये पैसे कहां से लाएगा। अगर नहीं भरे तो रिक्शा जब्त हो जाएगा और फिर उसकी रोजी रोटी भी छिन जाएगी। उसने माथा पकड़ा और खुद से बोला, शायद मैं सच में कुछ भी नहीं हूं। उसी वक्त उसे मां की याद आई। गांव में मां हमेशा कहती थी, बेटा इंसान गिरता है तो उठता भी है। उसने आंखें पोंछी और खुद को समझाया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने रिक्शा स्टार्ट किया और फिर से सवारी ढूंढने निकल पड़ा। दिल में दर्द था, लेकिन पेट की आग उससे बड़ी थी। राघव को नहीं पता था कि आज का ये चालान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अभी उसे लग रहा था कि वो अकेला है, टूटा हुआ है और हार चुका है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। शायद अब उसकी जिंदगी में वो तूफान आने वाला था, जो उसे या तो पूरी तरह बर्बाद कर देगा या फिर एक नई पहचान देगा। वो ये नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में वही सड़क, वही रिक्शा और वही चालान उसकी किस्मत पलटने की वजह बनेंगे। राघव रिक्शा चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी चालान और अवनी के चेहरे पर अटका हुआ था। सड़क दिख रही थी, लेकिन नजरें कुछ और ही ढूंढ रही थी। वो सोच रहा था कि क्या उसकी जिंदगी में अब कभी कुछ अच्छा होगा भी, या बस यही ठोकरें उसका नसीब बन चुकी है। तभी अचानक पीछे से एक तेज आवाज आई। रिक्शा वाले रोक गाड़ी। राघव ने ब्रेक लगाया तो देखा कि 2 लोग बाइक से उतरे हैं। दोनों अच्छे कपड़े पहने हुए थे और चेहरे से पढ़ा लिखा लग रहे थे।
उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम राघव है ना? राघव चौंका। हाँ, पर आप कौन? तभी दूसरा आदमी बोला, हम लोग एक बड़ी कंपनी से हैं, तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता चला है। राघव को कुछ समझ नहीं आया। वो सोचने लगा कि कहीं चालान के पैसे न देने पर कोई कानूनी झंझट तो नहीं। उसने डरते हुए पूछा, भाई साहब कोई गलती हो गई क्या? पहला आदमी मुस्कुराया और बोला, गलती नहीं, बल्कि किस्मत खुलने वाली है तुम्हारी। राघव और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। तभी उन्होंने उसे एक कार्ड दिया जिस पर एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिखा था। राघव को याद आया कि कभी वो इसी फील्ड में काम करता था। दूसरा आदमी बोला, हमारे मालिक तुम्हें मिलना चाहते हैं, अभी चलोगे? राघव के पास कोई और काम ही नहीं था। उसने रिक्शा साइड में लगाया और उनके साथ बाइक पर बैठ गया। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। उसे लग रहा था कि कहीं ये कोई धोखा तो नहीं, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी कि शायद ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। कुछ ही देर में वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने पहुंचे, जहां गार्ड ने सलाम किया और अंदर जाने दिया। राघव को अंदर ले जाया गया। वहां एसी चल रहा था। चमकदार फर्श, बड़े बड़े सोफे और दीवारों पर महंगे पेंटिंग्स। उसे अपनी हालत पर शर्म आ रही थी। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चप्पल फटी हुई थी। तभी सामने के केबिन से एक आदमी बाहर निकला। उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर रौब और आंखों में चालाकी। उसने राघव को देखते ही कहा, तो तुम ही हो राघव? राघव ने सिर झुकाकर कहा, जी। वो आदमी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। राघव चौंक गया। आदमी ने आगे कहा, तुम कभी इस कंपनी में काम करते थे, तुम्हारी फाइल आज भी मेरे पास है। तुम मेहनती थे, ईमानदार थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब थी। राघव की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत याद दिलाई थी। आदमी बोला, तुम्हें पता है आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? राघव बोला, चालान कट गया साहब। आदमी हंसते हुए बोला, मुझे सब पता है, किसने काटा और क्यों काटा। राघव चौंका। आपको कैसे? आदमी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वो अफसर तुम्हारी एक्स वाइफ है और मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। यह सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि ये आदमी अवनी को कैसे जानता है। तभी उस आदमी ने बड़ा खुलासा किया। उसने कहा, तुम्हारी जिंदगी तब खराब हुई जब तुम्हारी नौकरी गई थी, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी बंद नहीं हुई थी, बल्कि किसी के कहने पर तुम्हें निकाला गया था। राघव के दिल में भूचाल आ गया। किसके कहने पर? उसने कांपती आवाज में पूछा। आदमी बोला, अवनी के पिता के कहने पर। राघव को लगा जैसे किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। उसे याद आया कि शादी के बाद अवनी के पिता उसे पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी किसी बड़े अफसर या बिजनेसमैन से शादी करे। आदमी बोला, तुम्हारे ससुर एक बड़े नेता के करीबी है, उन्हें तुम्हारी औकात पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। राघव गुस्से और दर्द से कांप उठा, लेकिन अवनी को पता था क्या? उसने पूछा। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शुरू में नहीं, लेकिन बाद में उसे सब पता चल गया था। ये सुनते ही राघव की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि उसने अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। राघव को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया झूठ पर टिकी थी। आदमी ने आगे कहा, आज जब उसने तुम्हारा चालान काटा ना, वो सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, वो अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश थी। राघव चौंक गया। कैसा गुनाह? आदमी बोला, वो जानती थी कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई, इसलिए वो तुम्हें देख नहीं पाई। उसने वर्दी का सहारा लिया। राघव का सिर घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या कोई साजिश। आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा अपनी पुरानी फील्ड में आओ, मेरी कंपनी में काम करो, तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा और वो सब दूंगा जिसके तुम हकदार हो। राघव की आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन दिल में डर भी था। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। आदमी ने कहा,
क्योंकि मैं चाहता हूं कि अवनी और उसके पिता को उनके किए की सजा मिले। ये सुनकर राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि ये आदमी कोई सीधा इंसान नहीं है। राघव कुछ देर सोचता रहा। उसे याद आया अपनी मां की बातें। बेटा, गलत रास्ते से कभी कुछ मत कमाना। लेकिन उसे यह भी याद आया कि उसकी जिंदगी किसने बर्बाद की थी। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उसने आखिरकार कहा, मैं काम करूंगा। आदमी मुस्कुराया। बस यही सुनना था। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया। राघव के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने साइन कर दिए। बाहर निकलते वक्त उसे एहसास हुआ कि वो अब जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से वापसी आसान नहीं होगी। उधर अवनी थाने में बैठी फाइल देख रही थी, लेकिन उसका मन बार बार राघव के चेहरे पर चला जा रहा था। तभी उसके पिता का फोन आया। उन्होंने सख्त आवाज में पूछा, आज तुमने उसे चालान काट दिया? अवनी चौंक गई। आपको कैसे पता? पिता बोले, शहर में खबर फैल जाती है। फिर बोले, अच्छा किया, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। अवनी को कुछ अजीब लगा। उसने पूछा, पापा, आपने कभी मुझे बताया नहीं कि राघव की नौकरी कैसे गई थी? पिता कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वो उसकी किस्मत थी। अवनी का दिल जोर से धड़का। उसे शक होने लगा कि कहीं उसके पिता ने कुछ छुपाया तो नहीं। फोन कटते ही अवनी कुर्सी पर बैठ गई। उसका सिर घूमने लगा। उसे एहसास हो गया कि शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उससे छुपाई गई थी। राघव उसी वक्त अपने रिक्शे के पास खड़ा आसमान देख रहा था। उसके हाथ में नई नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट था और दिल में बदले की आग। उसने खुद से कहा, अब खेल शुरू होगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी ये एक लाइन कई जिंदगियों को हिला देगी। राघव कॉन्ट्रैक्ट लेकर बाहर निकला तो उसका दिमाग भारी था। कदम लड़खड़ा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। वो रिक्शे के पास पहुंचा, उसे स्टार्ट किया और बिना किसी सवारी के यूं ही चल पड़ा। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन दिल के अंदर आग लगी हुई थी। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से औरत की कांपती आवाज आई, राघव बेटा, मैं सीमा बोल रही हूं। राघव चौंक गया। सीमा आंटी? आप? सीमा अवनी की मां थी। तलाक के बाद पहली बार उसका फोन आया था। राघव घबरा गया। आप ठीक है? उधर से रोने की आवाज आई, बेटा, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। अकेले में मिल सकते हो? राघव को अजीब लगा। उसने पूछा, सब ठीक तो है? सीमा बोली, नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। राघव ने रिक्शा साइड में रोका और कहा, मैं आ रहा हूं। कुछ देर में वो सीमा के घर पहुंचा, वही घर जहां कभी वो दामाद बनकर आया करता था। गेट खुला तो सीमा सामने खड़ी थी। चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। उसने राघव को अंदर बुलाया। राघव ने देखा कि घर में अजीब सा सन्नाटा था। उसने पूछा, आंटी क्या हुआ? सीमा फूट फूट कर रो पड़ी। बेटा, मैं अब और सच छुपा नहीं सकती। राघव घबरा गया। कैसा सच? सीमा बोली, तुम्हारी नौकरी सिर्फ मेरे पति की वजह से नहीं गई थी। राघव सन्न रह गया। तो फिर? सीमा ने रोते हुए कहा, उस दिन अवनी ने खुद अपने पापा से कहा था कि तुम्हें कंपनी से निकलवा दो। ये सुनते ही राघव को लगा जैसे किसी ने सीने पर हथौड़ा मार दिया हो। अवनी? उसकी आवाज कांप गई। सीमा बोली, हाँ बेटा, उसने कहा था कि तुम्हारे साथ रहकर उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने कहा था कि तुम उसे पीछे खींच रहे हो। राघव का सिर घूमने लगा। उसे याद आया वो दिन जब अवनी ने कहा था कि वो अफसर बनेगी, लेकिन वो मुझसे प्यार करती थी। राघव बोला। सीमा बोली, प्यार था बेटा, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने सपनों से प्यार था। राघव की आंखों से आंसू गिरने लगे। सीमा ने आगे कहा, मैंने उसे बहुत समझाया, बोला कि पति का साथ छोड़कर आगे बढ़ने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो नहीं मानी। राघव का दिल टूट चुका था। तो फिर उसने तलाक क्यों लिया? उसने पूछा। सीमा बोली, क्योंकि उसे डर था कि तुम उसकी कामयाबी में रुकावट बनोगे। राघव कुर्सी पर बैठ गया। तो फिर आज उसने चालान क्यों काटा? सीमा बोली, क्योंकि वो तुम्हें देखकर खुद को दोषी महसूस कर रही थी।
उसने सोचा कि सख्ती दिखाकर वो अपने दिल की आवाज दबा देगी। राघव के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किस पर भरोसा करे। उसने पूछा, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? सीमा बोली, क्योंकि अब मैं बीमार हूं बेटा। डॉक्टर ने ज्यादा वक्त नहीं दिया है। मरने से पहले सच बता देना चाहती हूं। राघव की आंखों में और आंसू आ गए। अवनी को पता है कि आप मुझसे मिल रही हैं। सीमा बोली, नहीं, अगर पता चल गया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। राघव ने गहरी सांस ली। उसे याद आया वो आदमी जिसने उसे नौकरी दी थी और बदले की बात की थी। अब सारी बातें जुड़ने लगी। उसने उठते हुए कहा, आंटी, आपने सही किया मुझे सच बताकर। सीमा बोली, बेटा, मैं चाहती हूं कि तुम अवनी से नफरत मत करना। वो गलत थी, लेकिन वो बुरी नहीं है। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब देर हो चुकी है आंटी। वो घर से निकल गया। बाहर आसमान में काले बादल छा रहे थे, जैसे तूफान आने वाला हो। राघव ने खुद से कहा, अब कोई नहीं बचेगा जो इस सच से बच पाए। उसी वक्त अवनी थाने में बैठी फाइल देख रही थी, लेकिन उसका दिल अजीब तरह से घबरा रहा था। उसे बार बार मां का चेहरा याद आ रहा था। तभी उसे खबर मिली कि उसकी मां अस्पताल में भर्ती है। अवनी घबरा गई, तुरंत वहां पहुंची। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में बोली, बेटा, मैंने राघव को सब सच बता दिया है। अवनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। आपने क्या कर दिया मां? मां बोली, जो करना चाहिए था। अवनी की आंखों में डर उतर आया। उसे एहसास हो गया कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला है, क्योंकि राघव अब सब जान चुका था और वो बदला लेने के लिए तैयार खड़ा था। राघव घर से निकलते वक्त आसमान में काले बादल देख रहा था, जैसे ऊपर भी वही तूफान चल रहा हो जो उसके अंदर मचल रहा था। उसे अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अवनी का प्यार, उसका सपना, उसके पिता की चालें और उसकी मां का पछतावा, सब कुछ जैसे एक एक कर सामने आ चुका था। उसने रिक्शा स्टार्ट किया, लेकिन आज सवारी ढूंढने नहीं निकला था। आज उसके पास एक मकसद था। वो सीधे उस बड़ी कंपनी के ऑफिस पहुंचा जहां से उसे नई नौकरी मिली थी। अंदर घुसते ही वही आदमी सामने बैठा था जिसने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया था। राघव ने बिना किसी भूमिका के कहा, आपने जो बताया था वो आधा सच था। आदमी मुस्कुराया, अब पूरा सच भी पता चल गया ना? राघव ने गुस्से में कहा, आप बदला चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। आदमी कुर्सी से उठा और बोला, राघव, दुनिया में साफ हाथों से कभी इंसाफ नहीं मिला। अगर अवनी और उसके पिता ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है तो उन्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। राघव बोला, लेकिन कानून से? आदमी हंस पड़ा। कानून उन्हीं का होता है जिनके पास ताकत होती है। यह सुनकर राघव को झटका लगा। उसने कहा, मैं किसी गैरकानूनी काम में शामिल नहीं होऊंगा। आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया। उसमें साफ दिख रहा था कि अवनी के पिता किसी नेता के साथ रिश्वत की बात कर रहे हैं। राघव की आंखें फटी रह गईं। आदमी बोला, यह सबूत है। अगर यह बाहर आया तो उनका करियर खत्म। राघव बोला, तो आप मुझे मोहरा बनाना चाहते हैं? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें हीरो बनाना चाहता हूं। राघव सोच में पड़ गया। उसके सामने दो रास्ते थे, एक चुपचाप जिंदगी काटना और दूसरा सच सामने लाना। उसे मां की बातें याद आई, गलत के खिलाफ खड़ा होना ही सही होता है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं सच बाहर लाऊंगा, लेकिन अपने तरीके से। आदमी मुस्कुराया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उधर अवनी अस्पताल में मां के पास बैठी थी। मां की हालत खराब थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो किया वो गलत था, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम आगे बढ़ो। अवनी रोते हुए बोली, मां, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मां ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब भी वक्त है बेटा, राघव से माफी मांग लो। अवनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि राघव अब सब जान चुका है और वो शायद कुछ बड़ा करने वाला है। उसने तुरंत अपने सीनियर अफसर को फोन किया और बोली,
सर, मुझे मेरे पिता के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। सीनियर ने कहा, यह बहुत बड़ा मामला है, सोच समझकर कदम उठाओ। अवनी बोली, सर, अगर मैं अफसर हूं तो पहले इंसान हूं। फोन कटते ही अवनी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों के सामने राघव का चेहरा घूमने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो खुद से बोली, अगर उसने बदला लिया तो मैं क्या करूंगी। राघव उसी वक्त अपने पुराने दोस्त अमित से मिलने पहुंचा, जो एक पत्रकार था। उसने अमित को सारी बात बताई। अमित बोला, ये स्टोरी अगर सही निकली तो तू देश में छा जाएगा। राघव बोला, मुझे नाम नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। अमित ने कहा, कल ही ये सबूत चैनल पर चलाएंगे। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर भी था। उसे पता था कि बड़े लोग आसानी से हार नहीं मानते। उसी रात अवनी के पिता को खबर मिल गई कि कोई उनके खिलाफ सबूत जुटा रहा है। उन्होंने अपने आदमी भेज दिए। शहर में हलचल मच गई। हर जगह चर्चा होने लगी कि कोई बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। राघव अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अगर कल सच सामने आया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वो डर रहा था, लेकिन अंदर से खुश भी था कि अब वो सिर्फ रिक्शा चालक नहीं रहा, वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। अवनी रात भर सो नहीं पाई। अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठी वो बार बार मोबाइल देख रही थी। हर मिनट उसे लग रहा था कि कोई कॉल आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। उसे राघव का चेहरा याद आ रहा था। उसकी आंखों में वो टूटा हुआ भरोसा, वो दर्द, वो सवाल। उसने खुद से कहा कि अगर वो सच में अफसर है तो आज उसे अपनी सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। सुबह होते ही उसने अपने सीनियर अफसर से मिलने का फैसला किया। सीधे ऑफिस पहुंची। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंदर जाते ही उसने साफ कहा, सर, मेरे पिता पर भ्रष्टाचार के आरोप है और मेरे पास उनके खिलाफ सबूत भी है। पूरा कमरा सन्न रह गया। सीनियर अफसर ने गहरी सांस ली और कहा, अवनी, ये तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। अवनी बोली, सर, अगर मैं आज चुप रही तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगी। सीनियर ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, हम जांच शुरू करेंगे, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अवनी ने सिर हिला दिया। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। उधर राघव चैनल ऑफिस पहुंच चुका था। अमित ने सबूत तैयार कर लिए थे, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, सब कुछ। अमित बोला, आज रात ये खबर ब्रेक होगी। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं ये सब उल्टा न पड़ जाए। तभी उसे अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से भारी आवाज आई, अगर जिंदा रहना है तो चैनल मत जाना। राघव समझ गया कि खतरा बढ़ गया है। उसने फोन काट दिया और अमित को सब बताया। अमित बोला, डर मत, आज अगर पीछे हट गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। राघव ने हिम्मत जुटाई और कहा, चलो, जो होगा देखा जाएगा। शाम होते ही न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली। अवनी के पिता का वीडियो वायरल हो गया। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। लोग टीवी से चिपक गए। सोशल मीडिया पर आग लग गई। हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था। उधर अवनी के पिता गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने अपने लोगों को फोन किया, उस रिक्शा वाले को ढूंढो। राघव उस वक्त अपने कमरे में था। बाहर अचानक शोर हुआ। दरवाजा टूटा। 4 गुंडे अंदर घुस आए। राघव संभल पाता उससे पहले ही उस पर हमला हो गया। लात घूंसे बरसने लगे। एक बोला, बहुत हीरो बन रहा है। राघव गिर पड़ा। खून बहने लगा। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। गुंडे भागने लगे। दरवाजा खुला और सामने अवनी खड़ी थी। राघव उसे देख सन्न रह गया। अवनी ने उसे उठाया और बोली, अब और नहीं सहूंगी, अब सब खत्म होगा। राघव ने दर्द में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अवनी की आंखों में आंसू थे। नहीं राघव, अभी भी वक्त है। उसी वक्त पुलिस ने गुंडों को पकड़ लिया। राघव को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में राघव बेड पर पड़ा था, शरीर दर्द से टूटा हुआ। अवनी उसके पास बैठी थी। दोनों के बीच खामोशी थी। काफी देर बाद अवनी बोली, मुझसे गलती हो गई थी। राघव ने आंखें बंद रखते हुए कहा, गलती नहीं, तुमने चुना था। अवनी रो पड़ी, मैं सब ठीक करना चाहती हूं।
राघव ने धीमी आवाज में कहा, कुछ टूट जाए तो जुड़ता नहीं। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा। कम से कम सच का साथ दो। राघव ने उसकी तरफ देखा। मैं सच के साथ हूं, बदले के साथ नहीं। अवनी ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की है। अस्पताल की खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। राघव बेड पर लेटा हुआ बाहर आसमान देख रहा था। उसके शरीर पर पट्टियां थी, लेकिन उससे ज्यादा चोट उसके दिल पर लगी थी। अवनी कुर्सी पर बैठी उसे देख रही थी। आंखों में पछतावा और डर दोनों साफ नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद राघव ने धीरे से कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सच सामने आ गया। अवनी बोली, और उस सच की कीमत मैंने चुकाई है। राघव ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पिता जेल में हैं? अवनी की आंखों में आंसू आ गए। हां, और मैं खुद उन्हें पकड़वाने वाली अफसर हूं। ये कहते हुए उसकी आवाज कांप गई। राघव ने गहरी सांस ली। तुमने सही किया, लेकिन देर से। अवनी ने सिर झुका लिया। काश मैंने पहले हिम्मत दिखाई होती। उसी वक्त न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग चल रही थी कि बड़े नेता और अफसर घोटाले में फंसे हैं। शहर में जश्न सा माहौल था। लोग कह रहे थे कि आखिरकार गरीब की आवाज सुनी गई। राघव की आंखों में हल्की सी चमक आई। शायद मेरी जिंदगी की पहली जीत है ये, अवनी बोली। ये तुम्हारी नहीं, सच की जीत है। राघव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। कुछ दिनों बाद कोर्ट का फैसला आया। अवनी के पिता को लंबी सजा सुनाई गई। वो नेता भी जेल गया जिसने रिश्वत ली थी। राघव मीडिया का हीरो बन गया, लेकिन उसने कैमरों से दूरी बना ली। वो फिर से रिक्शा चलाने लगा, लेकिन अब लोग उसे सम्मान से देखते थे। कोई उसे हीरो कहता तो कोई इंसाफ वाला रिक्शा वाला। राघव बस हल्की मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता। उसे शोहरत नहीं चाहिए थी, उसे सुकून चाहिए था। अवनी का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया। आखिरी बार दोनों कोर्ट के बाहर मिले। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर अवनी बोली, अगर माफ कर सको तो। राघव ने बीच में रोक दिया। माफी से कुछ नहीं बदलता अवनी, वक्त बदलता है। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हमेशा तुम्हें चाहती रहूंगी, राघव ने धीमे से कहा, और मैं हमेशा तुम्हें उस इंसान की तरह याद रखूंगा जो कभी मेरी दुनिया थी। दोनों की आंखें भर आई, लेकिन इस बार कोई शिकवा नहीं था, बस अधूरापन था। अवनी अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई। राघव सड़क के किनारे खड़ा उसे जाते देखता रहा। फिर उसने अपना रिक्शा स्टार्ट किया। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। उसे पता था कि उसने बदला नहीं लिया, उसने सच का साथ दिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सड़क पर लोग उसे देख मुस्कुरा रहे थे। कोई हाथ हिला रहा था, कोई दुआ दे रहा था। राघव ने खुद से कहा, जिंदगी ने बहुत कुछ छीना, लेकिन आत्मसम्मान वापस दे दिया। आसमान में सूरज पूरी तरह निकल चुका था। जैसे अंधेरे के बाद उजाला हमेशा आता ही है। राघव ने रिक्शा आगे बढ़ आ दिया, भीड़ में खोते हुए, लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, बल्कि मजबूत बनकर। कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी लड़ाई अभी बाकी थी, क्योंकि हर दिन इंसाफ की एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अनुराधा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट लिखकर अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।